अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट मेहरान अली। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलफज़ीर कुरैशी भाई। आज हम इनसे मज़े की बातें करेंगे। आपको कोई मसाइल हैं तो आप कमेंट में लाजमी डिस्कस करिए, उनका माशाल्लाह खातर ख्वाह जवाब देंगे। जब इनकी बातें आप सुनेंगे तो माशाल्लाह मोटिवेशनल किस्म की बातें जब करते हैं तो सुन के मज़ा आता है। जी गुलफज़ीर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मेहरान भाई, मैं आपको वेलकम कहता हूँ ऑस्ट्रेलियन क्लिनिक DSP प्लाजा अरमान बिलमुकाबला यू मेडिकल कम्प्लेक्स। मैं दिल के थागों से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जी गुलफज़ीर भाई, व्यूवर्स आपको सुनना चाहेंगे। माशाल्लाह आप क्लिनिक चला रहे हैं, कितने अरसे से क्लिनिक चला रहे हैं? आपका कितना एक्सपीरियंस है? बहुत शुक्रिया जी व्यूवर्स। मैं पिछले तकरीबन 10 साल से आयु मेडिकल कम्प्लेक्स के सामने DSP प्लाजा के अंदर अपना सेंटर चला रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर दराज से पेशेंट आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटिस्फाई हूँ अपने शोबे से। और साथ साथ जैसा कि मेहरान कुरैशी आपको पता है, सोशल्स कामों में भी हमारा एक बड़ा नाम है। जी बिल्कुल, आसरा फाउंडेशन अल कुरैश तंजीम के नाम से ANI में बड़ा रोल अदा किया है गुलफज़ीर भाई ने। व्यूवर्स पेज को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। साथ साथ आप गुलफज़ीर भाई की बातें भी सुनिए। कुछ आपको डॉक्टरी हवाले से मसले मसाइल हैं तो वो भी आप कमेंट करें, आपको खातर ख्वाह जवाब देंगे इंशाल्लाह, जिससे आपको काफ़ी मालूमात हासिल होंगी। जी गुलफज़ीर भाई साहब, ये पिछले तकरीबन मैं प्रैक्टिस तो आपको बताया है पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। बेसिकली मैं होम्यो स्पेशलिस्ट हूँ, आयु के सामने प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे पास ज़्यादा पेशेंट इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से केसेस माशाल्लाह रिकवर हुए हैं, कामयाब हुए हैं। आज उनके यहाँ माशाल्लाह औलाद है और बहुत सेटिस्फाई ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास जर्नल्स पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं और साथ साथ मैं गरीबों का, मस्कीनों का और यतीमों का और बेवा औरतों का फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज करता हूँ अपने सेंटर के अंदर। जी बिल्कुल गुलफज़ीर भाई, आपने बताया जैसे इनफर्टिलिटी के मरीज़ आप काफ़ी माशाल्लाह आपसे अल्लाह पाक ने उनको साहिब औलाद किया है, आपके हाथ में अल्लाह पाक ने शफा रखी हुई है। इसके अलावा आप किस किस चीज़ का इलाज करते हैं? माशाल्लाह आपको ऑस्ट्रेलियन, जर्मनी और जो आपके पास दवाइयाँ अवेलेबल हैं उनका भी आप बताइएगा। टोटली मेरे पास जो ट्रीटमेंट है, मैं इम्पोर्टेड मेडिसिन से ट्रीटमेंट करता हूँ। मेरे पास जर्मनी, फ्रांस, मलेशिया की इम्पोर्टेड मेडिसिन हैं, मैं उनसे ट्रीटमेंट करता हूँ। और पाकिस्तानी जो अच्छी माशाल्लाह कंपनियाँ हैं, अच्छे ब्रांड हैं, उनको भी मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन मेरी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है कि पेशेंट्स के साथ ज़्यादा अच्छी मेडिसिन और टू द पॉइंट्स मेडिसिन ज़्यादा मैं उस तरह शॉपर भर के जिस तरह डॉक्टर्स करते हैं अपना बनाने के लिए, बिल बनाने के लिए, मैं उस तरह नहीं करता हूँ। बड़ी शॉर्ट सी मेडिसिन होती है, 1 हफ्ते के लिए, मैं 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए मेडिसिन देता हूँ और उसके बाद पेशेंट को दोबारा आने की मैं तारीख देता हूँ। और समटाइम्स जब मेरे पास पेशेंट्स आता है तो पेशेंट माशाल्लाह रिकवर होता है, उसको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, फिर मैं उसको मेडिसिन नहीं देता हूँ, बल्कि उसको सेटिस्फाई करके मैं घर भेज देता हूँ। तो इस वजह से बहुत से पेशेंट्स हैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक ने आपके हाथ में शफा रखी हुई है। गुलफज़ीर भाई का ताल्लुक यूनियन काउंसिल पटन तहसीलो ज़िला एबटाबाद से है। माशाल्लाह मेडिकल कम्प्लेक्स के सामने इनका क्लिनिक है। काफ़ी अरसे से ये क्लिनिक चला रहे हैं। इनके चाचू एक हरीपुर में भी हैं, उनका भी हवाला दें आप। मेरे चचा हैं माशाल्लाह डॉक्टर नसीर अहमद, पेशावर में प्रैक्टिस करते रहे और अब चंद ही अरसा हुआ है वो हरीपुर शिफ्ट हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हरीपुर के अंदर एक बहुत बड़ा सेटअप है उनका, जहाज़ चौक के अंदर दुआ क्लिनिक के नाम से। और वो भी माशाल्लाह बहुत बड़े महालज हैं, उनसे मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मुझे आज जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ तो मैं समझता हूँ मेरे जो चचा हैं, मेरे अंकल हैं, मेरे उस्ताद का दर्जा रखते हैं। और इस तरह बहुत से डॉक्टर हज़रात हैं जिसमें मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो माशाल्लाह समेलिया क्लिनिक है, डॉक्टर अहमद एजाज हैं, डॉक्टर आसिफ साहब हैं, इसी तरीके से सजाद साहब हैं, इसी तरह मुर्तज़ा साहब हैं, डॉक्टर अनीला हैं, डॉक्टर
समरा हैं, ये हमारे साथ माशाल्लाह पिछले 10 साल से माशाल्लाह हम एक जगह पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और बड़े माशाल्लाह एक दूसरे को हम सपोर्ट भी करते हैं और जहाँ पे कोई कमी बेशी हो तो हम एक दूसरे से मशवरा भी कर लेते हैं। जी बिल्कुल गुलपज़ीर भाई, ये व्यूवर्स को बताइए कि इस फील्ड में आपका आना कैसे हुआ। मैं जिस तरीके से माशाल्लाह आपने को मेहरान कुरैशी साहब ने बताया कि यूनिवर्सल पटन कलां, मेरा गांव पटन कलां, गांव दरैर से मेरा ताल्लुक़ है और एक बिल्कुल मिडल फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। मुझे शुरू से ही मेडिकल फील्ड में आने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं चाहता था कि मैं कोई ऐसा काम करूं जहां से लोगों को फ़ायदा हो, तो मैं मेडिकल फील्ड मैंने इसलिए चुनी है क्योंकि यहाँ पे ये एक इबादत है। अगर आप सही तरीके से इसको सही आप काम करते हैं सच्ची नीयत से, खुलूस नीयत से, अल्लाह की रज़ा के लिए, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी इबादत है डॉक्टरी फील्ड। और मेरी तमाम डॉक्टरों से, मेरी तमाम अपने भाइयों से गुजारिश होगी कि आजकल कोरोना भी है और बिल्कुल कारोबार बंद है, लोग बहुत परेशान हाल हैं, लोगों के पास इस टाइम यकीन जानिए बहुत मुश्किल वो अपना 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं। तो जब भी आपके पास या हमारे पास वो लोग आते हैं तो बड़े मजबूर होके आते हैं। पहले कोशिश उनकी यही होती है कि घरों में ही कुछ ना कुछ हम देसी टोटके इस्तेमाल करें, हम ठीक हो जाएं, लेकिन जब वो ठीक नहीं होते तो क्लिनिक्स का रुख करते हैं, डॉक्टरों के पास आते हैं। तो हमें भी चाहिए कि उनके साथ जितना इंसाफ हो सके हमें करना चाहिए। तो मुझे मेहरान कुरैशी बस शुरू से ही मेरा शौक़ था और फिर पेशावर से मैंने किया है, पढ़ा है मैंने, इस्लामिया कॉलेज से मैंने BSc की है। उसके बाद फिर मैंने मेडिकल्स को चूज़ किया है, कोर्सेज किए हैं, फिर मैंने होम्यो में स्पेशलाइज़ किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8-10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो बहुत अच्छा मेरे लिए, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ अपने शोबे से। माशाल्लाह आप यूनियन कौंसिल पटन से बिलोंग करते हैं। जिस वक्त आई थिंक आपने मैट्रिक किया होगा यूनियन कौंसिल पटन में, तो उस वक्त रोड भी नहीं बनी होगी। तो आज तो माशाल्लाह वहाँ पे आपने BHU भी आपके घर के करीब ही है। तो जी गुलपज़ीर भाई, आप क्या समझते हैं, आप व्यूअर्स को इस फील्ड में आने के लिए क्या मशवरा देंगे? जे मतलब इफ्तिखार अवान भाई लिख रहे हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त पिंडी से इस वक्त हमें देख रहे हैं, और दीगर जो व्यूवर्स भी हमें देख रहे हैं। पेज को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा, क्योंकि हम वक्तन फ़वक्तन आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर हाज़िर होते रहेंगे। जी गुलपज़ीर भाई। जी, मैं अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाइयों को ये मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग दिल लगा के पढ़ें, आप मैट्रिक अच्छे नंबरों से करें, FSC अच्छे नंबरों से करें और आप मेडिकल की फील्ड को चूज़ करें, क्योंकि ये बहुत एक फरिश्तों वाला एक ये शोबा है और एक बहुत बड़ा शोबा है। तो आप इस फील्ड को ज़रूर चूज़ कीजिएगा और इसमें अवाम-उन्नास की आप खिदमत के लिए इस मैदान में आएँ और कोशिश करें कि आप स्टार्ट से ही अपना माइंड सेट बनाएं कि जब भी अल्लाह पाक ने हमें डॉक्टर बनाया तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी OPD में 2, 4, 5, 10 जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनमें हम रेशो निकालेंगे। जो पुअर है उसकी फ़ीस भी हम फ्री करेंगे, उसको मेडिसिन भी हम देंगे, ताकि ये शोबा बहुत ज़्यादा आगे जाए। और भलाई का काम है ये, हमारे पास सताए हुए लोग आते हैं, तो हमें चाहिए कि उनकी हर लम्हा उनका हम ख्याल रखें और जितना हो सके उनके साथ हम कोऑपरेट करें। जी बिल्कुल गुलपज़ीर भाई, अल्लाह पाक ने शिफा पहले दी और बीमारी बाद में बनाई। अल्लाह पाक हर इंसान को शफायाब फरमाए। तो गुलपज़ीर भाई, आपने जैसा बताया कि गरीब आवाम का आप बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट इलाज करते हैं, तो कोई वैसे नेकी का काम है, बताना तो नहीं चाहिए। बहरहाल आप एक इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हम इसको सराहेंगे नहीं तो ये भी आपके साथ ज़्यादती होगी। तो कितने कुछ पेशेंट इससे पहले आपने माशाल्लाह ट्रीट करके फ्री ऑफ कास्ट जो भेजे हैं, आपसे मुस्तफ़ीद हुए हैं आपके हाथ से? वो डेली तकरीबन मैं मेहरान कुरैशी आपको ये बताता चलूँ कि डेली 1-2 पेशेंट्स ऐसे ज़रूर आते हैं कि जो कहते हैं, वो बाहर तो पर्ची वाले को तो नहीं बताते, हमारे पास आते हैं डॉक्टर साहब कि हम तो बड़े मुश्किल से ये पता नहीं पैसे लेके आए हैं फ़ीस के लिए, मेडिसिन के लिए, तो इसमें डॉक्टर साहब आप हमारे साथ कुछ थोड़ा बहुत मेहरबानी कीजिए। तो बिल्कुल हम उनको फ्री भी कर देते हैं और साथ साथ उनकी मेडिसिन भी हम फ्री कर देते हैं और साथ लैब वालों को भी बता देते हैं कि इनको बिल्कुल फ्री कर दें, या फ्री नहीं भी करते तो इसको 20-30% आप लेस करके, ताकि इसका निज़ाम चलता है। तो इस तरीके से हम कोशिश करते हैं अपने साथ आने वाले पेशेंट्स को हम इस तरीके से चलाते हैं।
और मेरी तमाम जो भी देखने वाले व्यूवर्स हैं, हमारे प्यारे हैं, उनसे गुजारिश है कि आपके हल्का वबाब में कोई ऐसे गरीब लोग हैं जो इलाज नहीं करवा सकते, तो उनको आप मेरे सेंटर ज़रूर भिजवाएं। ऑस्ट्रेलियन क्लिनिक अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स टिपिकल सामने है, मेरा नंबर भी शो हो रहा है। तो इंशाल्लाह उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा, जितना हमसे हो सका उनको मेडिसिन भी फ्री देंगे। और इंशाल्लाह उनको ज़रूर आप ये क्लिनिक्स का रास्ता बताएं, इंशाल्लाह हम उनके साथ जितना हो सका मदद करें। जी बिल्कुल। इसके अलावा भी अगर जिनकी औलाद नहीं हो रही, इलाज करवा करवा के वो बेचारे थक चुके हैं, मायूसी तो कुफर है, बहरहाल वो गुलबज़ीर भाई से लाजमी कंसर्न करें। नंबर इनका ऊपर हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो गुलबज़ीर भाई, जैसा कि आपने बताया कि बिल्कुल सफ़ेद पोश लोग इस वक्त कोरोना की वजह से या और किसी मामलात की वजह से बिल्कुल उनके कारोबार या तो डिमॉलिश हो चुके हैं या तो हैं भी हैं, तो उनमें उनका घर का ही खर्चा पूरा नहीं हो रहा। बिल्कुल आपने ये बात ठीक बताई कि वो जब मेडिसिन वाले के पास जाते हैं तो उसे तो वो नहीं बता सकते। बहरहाल मैं कल एक पोस्ट पढ़ रहा था, उस पर लिखा हुआ था कि खुदा के लिए दवाइयाँ सस्ती कर दो, कि बच्चों से पैसे मांगते हुए, मुझे एक बुज़ुर्ग से थे, उनकी फ़ोटो साथ लगी हुई थी, तो उनके ये कोट थे कि खुदा के लिए दवाइयाँ सस्ती कर दो, बच्चों से पैसे मांगते हुए मुझे शर्म महसूस होती है। तो बिल्कुल गुलबज़ीर भाई, आप को अल्लाह पाक अजर अज़ीम अता फ़रमाए। तो व्यूवर्स को और भी कुछ आप नॉलेज में इजाफ़ा करेंगे? जी, मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि जब भी कोई पेशेंट्स, जब भी कोई मरीज़ क्लिनिक या हॉस्पिटल का रुख करता है, यकीनन वो बहुत सताया होता है, बहुत परेशान होता है। तो स्पेशल मैं अपने कोलीग्स से ये गुजारिश करूँगा कि जब भी आपके डोर्स पर वो आए तो आप उनको बड़े खंदा पेशानी से, बड़े मुस्कुराते हुए चेहरे से उसको मिला करें। एक तो उसकी जो टेंशन लेके आ रहा है, जो बीमारी की टेंशन या घर के जो परेशानियां उसको यहाँ तक आपके पास लेके आई हैं, एक तो वो यहाँ से आपसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो, आपको देखेगा आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, जब आप उसको सहारा देंगे और वो फिर तकरीबन मैं समझता हूँ 50% वो यहाँ से वो ठीक हो जाएगा आपकी मेडिसिन के बगैर ही। और जब आपको एक अच्छे तरीके से उसको ट्रीटमेंट करके भेजेंगे तो मैं समझता हूँ वो मुआशरे के लिए भी बहुत अच्छा होगा, अपने बीवी बच्चों के लिए भी अच्छा होगा, अपने घर के लिए भी अच्छा होगा, और सही तरीके से इबादत भी करेगा, अल्लाह का भी शुक्रगुजार होगा, आपके लिए भी दुआएं करेगा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी इबादत है। जी बिल्कुल। जब आप इखलाक से उन्हें बताएंगे तो वो आपको यकीनन, अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो आपको वो यकीनन दूसरे लोगों को रेफ़र भी करेंगे कि यार फलाना, अल्लाह शफा तो अल्लाह पाक ने देनी है। बहरहाल वो आपका जो है, आपका एक स्टेप बढ़ा रहे होंगे, आपका एक मरीज़ या आपका एक कस्टमर भी ज़्यादा कर रहे होंगे। बिल्कुल गुलबज़ीर भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि वो बेचारे ऑलरेडी माशरे के सताए होते हैं, घर वालों की टेंशनें और दीगर मामलात, और ख़ास कर जो क्लिनिक आप चला रहे हैं इसमें तो लोग, एक बच्चे जो हैं वो घर की रौनक होते हैं। जब घर में फूल नहीं खिलते आपके आंगन में तो यकीनन आप अपनी जगह पे काफ़ी खुद को ब्लेम कर रहे होते हैं। कपल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से भी खिंचे खिंचे रहने लगते हैं, उन टेंशनें उनकी मज़ीद बढ़ जाती हैं। जब डॉक्टर हजरात उनको हंस के बुलाएंगे और मामलात उनके साथ करेंगे तो यकीनन वो अल्लाह पाक ने शफा तो अल्लाह पाक ने ही देनी है। बहरहाल आप उनके माइंड को, उनके दिल को बिल्कुल साफ़ कर देंगे जब। तो गुलबज़ीर भाई ने बड़ी अच्छी बात की। जी गुलबज़ीर भाई, आप अपनी बात जारी रखें। मेहरान कुरैशी साहब, बिल्कुल मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया है और आज आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलियन क्लिनिक तशरीफ़ लाए हैं। और दूसरी बात मेहरान कुरैशी साहब, आपको ये मैं बताऊं कि आजकल कोरोना की वबा है और आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया इस टाइम बंद पड़ी हुई है और हर तरफ खौफ और आस फैला हुआ है। मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगा कि बिल्कुल खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। बेशक बीमारी है, वायरस है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन अपना माइंड सेट आप इतना क्लियर करें
अपनी इम्यूनिटी को आप इतना बूस्टअप करें कि आप कोई भी बीमारी को अपने ऊपर यानी हैवी ना होने दें। तो ये कोई मसला नहीं है, अल्लाह रहम करेगा। हाँ, एहतियात ज़रूरी है। आप एलान रहें, आइसोलेशन में रहें, आप हाथ धोते रहें, मास्क आप पहने। जब भी आप हजूम में जाएं, कोशिश करें पहले तो हजूम में कम जाएं, लेकिन जब जाएं तो मास्क के बगैर घर से बिल्कुल ना निकलें। अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, सबको ये आप दर्स देते रहें कि मास्क लाजमी पहनें, क्योंकि हिफाजत जो है वो सबसे पहले ज़रूरी है। सेहत सबसे पहले, सेहत पे कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, लेकिन अपना माइंड सेट आप क्लियर करें। कभी भी आप टेंशन, कभी भी डिप्रेशंस, कभी भी किसी बीमारी को भी आप, इवन बड़ी से बड़ी बीमारी हो या छोटी से छोटी बीमारी हो, अपने ऊपर हैवी ना होने दें। अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, और स्पेशली आजकल पानी को उबाल के गर्म पानी इस्तेमाल करें। आजकल रमज़ान है तो दस्तरखान सजते हैं, तो वहाँ पे भी आप कोशिश करें ठंडा पानी बिल्कुल ना हो। आप कोल्ड ड्रिंक्स की जगह साफ़ पानी हो, गर्म पानी हो, उबला हुआ पानी हो, वो आप पिएँ तो आप सबके लिए बहुत अच्छे हैं। बच्चों के लिए अच्छा है, ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा है। और आप कोशिश करें कि बाप लाजमी लें। जब भी आप बाज़ार जाएं, घर जाएं, तो फ़ौरन सबसे पहले गर्म पानी से आप हाथ मुँह धोएं, ठीक तरीके से वुज़ू करें, उसके बाद कुलियाँ करें, गरारे करें, और फिर आप गर्म पानी आप जो है उससे आप भाप लें, और फिर उसके बाद शाम को दस्तरखान पे भी गर्म पानी होना चाहिए। तो इससे आप बहुत सी बीमारियों से बचेंगे। जी बिल्कुल, बीइंग अ मुस्लिम मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। और आयतुल कुर्सी से तो आप हदीसों में भी सुना है कि शैतान भी भाग जाता है। जी, देखने वाले व्यूवर से मेरी गुजारिश है, पेज को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। डॉक्टर गुलपज़ीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद अच्छी से अच्छी बातें आपको बताएंगे। ये आप पीछे देख सकते हैं इनके कारनामे, माशाल्लाह। ये देखें, आपको और करीब से करके दिखाएं। ये शील्ड्स, ये देखें, ये इनको मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान इन्होंने शील्ड्स जो हासिल की हैं। जी गुलपज़ीर भाई, इस हवाले से भी आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये देख सकते हैं 4 साल पहले मैंने DHMS, और उसके बाद मैंने 2 साल BHMS बैचलर डिग्री होल्डर्स हूँ, और बहुत से माशाल्लाह अदारों से मुझे बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुके हैं। गोल्ड मेडलिस्ट हूँ वेबर जर्मनी से, और इसी तरीके से माशाल्लाह बहुत से अदारों ने मुझे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी दिया है, और अपने शोबे में माशाल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बहुत इज़्ज़त से नवाजा है। तो ये मैं समझता हूँ बहुत कुछ है मेरे लिए, और बस इस बिहाफ पे मैं अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मेरी क्लिनिक्स माशाल्लाह हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है माशाल्लाह पिछले 8-10 सालों से, और बड़ा कानून के दायरे में रहते हुए मैं अपना काम करता हूँ। और जब भी मैं मेहरान कुरैशी कोई भी काम करता हूँ, चाहे मेरा सोशल काम हो या मेरा मेडिकल का काम हो, तो मैं ज़िम्मेदार एक बंदा हूँ, ज़िम्मेदारी से काम करता हूँ, और सही नेक नीयत से काम करता हूँ, तो अल्लाह पाक मुझे बहुत कामयाबियाँ कर देता है। जी बिल्कुल व्यूवर्स, आप डॉक्टर गुलपज़ीर भाई को सुन रहे हैं। तो अपना गुलपज़ीर भाई कोई और बात करेंगे या इजाज़त चाहेंगे? बस मैं यही मेहरान कुरैशी साहब सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि हमेशा खुश रहें, कोशिश करें गुस्सा, परेशानी, टेंशनों से दूर रहें, और किसी भी बीमारी को अपने ऊपर हैवी ना होने दें, और स्पेशली कोरोना को बिल्कुल अपने ऊपर हैवी ना होने दें। आप कम से कम हॉस्पिटल का रुख करें, घर पे ही अपना जो है छोटी मोटी बीमारी है उनका इलाज कीजिए, या क्लिनिक्स पे जाएं, और ज़्यादा हजूम पे मत जाया करें, और साफ़ सुथरा रहा करें। और रमज़ान मुबारक में वैसे भी बहुत सी बीमारियाँ खुद बहुत ही ख़त्म हो जाती हैं, तो हमेशा खुश रहें। मैं आप सबका खादिम हूँ, यहाँ पे मेरा सेंटर है, जब भी कोई मसला हो मेरे पास ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। जितना मुझसे हो सका इंशाल्लाह मैं अपने चाहने वालों की जितना मुझसे खिदमत हो सकी मैं करूँगा। एक बार फिर मैं मेहरान कुरैशी आपका और आपके चाहने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं इन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल व्यूअर्स, आप गुलपज़ीर भाई को सुन रहे थे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पेज को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मैं आपका होस्ट मेहरान अली वक्तन फ़वक्तन मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर हाज़िर होता रहूँगा। फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।